जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 12 मार्च 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन की शुरुआत के साथ अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया? राष्ट्रीय अभिलेखागार, सांस्कृतिक मंत्रालय, खेल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय अभिलेखागार। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन के शुभारंभ के साथ अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया। साथियों, संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल 11 मार्च 2024 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किए। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृत मंत्रालय के तहत एक संलग्न कार्यालय है। जो भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार है साथियों, वो संस्कृत मंत्रालय की तरह एक संलग्न कार्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा बाय लेन यानी सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी, पेमा खांडू, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नरेंद्र मोदी। साथियों, हाल ही में पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सेला सुरंग का उद्घाटन किया। साथियों, सेला सुरंग की नींव जो है साथियों पीएम मोदी ने 2019 में रखी थी। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग है। इसमें 2 सुरंगें और एक लिंक रोड भी है। इसका उद्देश्य तवांग क्षेत्र के हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। साथियों, बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मैप में साथियों यहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश। पहले साथियों केंद्र शासित राज्य 21 जनवरी 1972 से था। उसके बाद राज्य का दर्जा इसे 20 फरवरी 1987 ईस्वी में मिली। राजधानी है ईटानगर। अभी हाल ही में साथियों विचोम एक नया डिस्ट्रिक्ट यानी नया जिला बना, जिससे टोटल अब 27 जिले हैं। राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल वैकेवल्य त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। विधानमंडल है एक सदनीय विधानसभा की साथियों 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 2 सीटें हैं। साथियों, पक्के बाघ अभ्यारण्य और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 के 5वें संस्करण की शुरुआत की गई? गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरानी, जगदीप धनखड़ या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत। हाल ही में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की। साथियों, नारी शक्ति से जल शक्ति विषय पर आधारित या जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। साथियों, थीम क्या है, विषय क्या है? नारी शक्ति से जल शक्ति। इसे पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से शुरू किया गया था। अभियान का उद्देश्य साथियों जागरूकता बढ़ाना और स्थायी जल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आसिफ अली जरदारी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पाकिस्तान, मालदीव, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अभी हाल ही में आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। साथियों, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने 68 वर्षीय जरदारी को राष्ट्रपति भवन ऐवान द सदर में शपथ दिलाई। साथियों, जरदारी डॉक्टर आरिफ अलवी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2023 में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के
बावजूद 5 महीने तक पद पर बने रहे हैं। वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्लियामेंट्रियंस के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना? हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना है? साथियों, टाइप नहीं हो पाया है। मोबाइल फ़ोन उत्पादक बना है चीन, भारत, रूस या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत। साथियों, भारत चीन के बाद अब 2014 से 2024 दशक के अंत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। साथियों, यह क्षेत्र 2014 से 78% आयात निर्भर से बढ़कर 97% आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो गया है। भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फ़ोन का केवल 3% अब आयात किया जाता है। भारत ने इन 10 वर्षों के दौरान 2.45 अरब यूनिट मोबाइल फ़ोन का उत्पादन किया, जबकि लक्ष्य 2.5 अरब यूनिट का था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक अध्यात्म महोत्सव का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। जगदीप धनखड़ केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय और हार्टफुलनेस मिशन द्वारा आयोजित सबसे बड़ी वैश्विक आध्यात्मिक सभा के समापन समारोह में भाग लेंगे। साथियों, जो ये वैश्विक अध्यात्म महोत्सव है साथियों, इसकी थीम है आंतरिक शांति से विश्व शांति तक। क्या है? आंतरिक शांति से विश्व शांति तक। इसका उद्देश्य है कि भारत की वसुधैव कुटुंबकम विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हुए सभी वर्गों, जातियों और धर्मों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सीआईएसएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 55वां, 66वां, 90वां या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 55वां। साथियों, हाल ही में सीआईएसएफ ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। साथियों, सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुई थी। इसी साल देश 55वां सीआईएसएफ दिवस मनाएगा। सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआईएसएफ को 6 हिस्सों उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तरी पूर्वी में संगठित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हाल ही में किसके द्वारा महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। साथियों, यह योजना राज्य के पात्र विवाहित महिलाओं जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है, इनको प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। साथियों, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। इस योजना से लगभग 70 लाख महिलाओं को साथियों लाभ मिलेगा। साथियों, बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो जान लेते हैं कुछ छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। मैप में देखा जाए साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पर स्थित है। गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था साथियों। राजधानी है रायपुर, जिले हैं 33, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, भाजपा से हैं। विधानमंडल साथियों 1 सदनी है। विधानसभा की 90 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 5 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, दोनों या केवल पहला? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने मिलकर जीता है। साथियों, कल का प्रश्न था सेला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है सेला दर्रा।
आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, अबुजा किस देश की राजधानी है? नाइजीरिया, केन्या, नामीबिया या मलेशिया? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। इससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।